तारो साकामोटो एक ऐसा नाम जिसे सुन के पूरे अंडरवर्ल्ड का खून ठंडा हो जाता था। जापान का नंबर 1 अनबीटेबल अनस्टॉपेबल असैसिन। लेकिन एक दिन साकामोटो ने सब छोड़ दिया, अपना नाम, अपना काम और अपनी डेडली लाइफ, सिर्फ एक रीजन के लिए, प्यार। और यहीं से शुरू होती है एक पीसफुल स्टोर ओनर की कहानी, जिसका पास्ट एक दिन वापस उसी के दरवाजे पर आ जाता है। ये है साकामोटो डेज, एक स्टोरी जहां फैमिली रिडम्पशन और दोस्ती की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा हिटमैन एक्टिव हो जाता है बिना एक भी जान लिए। तारो साकामोटो अपने टाइम का सबसे परफेक्ट एसेसियन था। उसका एम, उसकी स्पीड, उसकी स्किल्स, सब कुछ बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स। जेएए जापान एसेसियन एसोसिएशन में उसका पोजीशन टॉप रैंक पे था। हर एसोसिएशन जॉब क्लीन, फास्ट और प्रोफेशनल थी। अंडरवर्ल्ड में एक ही रूल था, साकामोटो टारगेट लिस्ट में आ गया है, फिर कोई बच नहीं सकता। लोग उसका नाम सुनते ही डर जाते थे। वो एक शैडो जैसा था, दिखाई भी देता और कभी दिखाई भी नहीं देता। लेकिन जितनी डेंजरस उसकी लाइफ थी, उतना ही एम्पैथी उसका हार्ट था। रोज वायलेंस, रोज खून, रोज डेथ, पर फिर उसकी जिंदगी में आई सिनाया, एक सिंबल, हम्बल और पीसफुल गर्ल। और उस पल के बाद साकामोटो को समझ में आया, इस लाइफ में सिर्फ डेथ हो, उसमें जीना पॉसिबल नहीं। जेएए के रूल के हिसाब से कोई भी एसेसिन कभी रिटायर नहीं कर सकता, बट साकामोटो ने ये रूल तोड़ दिया। उसने सिनाया से शादी की, अपने गन्स रख दिए और जेएए से कनेक्शन काट दिया। जब वो एक्शन छोड़ता है, उसके कैरेक्टर में एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहले लीन, टोन्ड, मस्कुलर और एक साल के अंदर एक ह्यूज डेड बॉब वाला मोटा स्टोर होता। लेकिन ये सिर्फ आउटर अपीयरेंस था, अंदर से वो वही मॉन्स्टर लेवल का फाइटर था। साकामोटो अब एक सिंपल जर्नल स्टोर चलाता है, कस्टमर्स को ग्रोसरी देता है बिना किसी से फाइट करे। उसकी एक स्ट्रिक्ट रूल बुक थी, नो किलिंग, नो रिटर्निंग टू असैसिन लाइफ, फैमिली कम्स फर्स्ट। और वो अपनी वाइफ और डॉटर के साथ एक पीसफुल जिंदगी जी रहा था। लेकिन पास्ट को ये सब पसंद नहीं आता। एक दिन साकामोटो के स्टोर में आके एक लड़का खड़ा होता है, शिन। शिन के पास एक रेयर पावर है, टेलीपैथी। वो लोगों के थॉट्स पढ़ सकता है। शिन पहले जेएए में साकामोटो का ट्रेनी था, उसको आइडियल मानते हुए ग्रो हुआ था। इसलिए जेएए ने ऑर्डर दिया, साकामोटो को एलिमिनेट करो। पर जब शिन साकामोटो से मिलता है, वो उसके थॉट्स पढ़ता है और उसे रियलिटी समझ आती है। साकामोटो कोई विलन नहीं है, वो एक इंसान है जो सिर्फ शांति चाहता है। शिन साकामोटो को मारना रिफ्यूज करता है। जेएए उसको भी ट्रेटर डिक्लेयर कर देते हैं और अब शिन का भी टारगेट लग चुका है। और यहीं साकामोटो की पीसफुल लाइफ ब्रेक होती है। साकामोटो को पता चल जाता है, मेरे पास्ट की वजह से मेरे दोस्त और फैमिली को दिक्कत हो रही है, अब मैं चुप नहीं रह सकता। वो शिन को अपने स्टोर में शेल्टर देता है और कह देता है कि अब से तुम मेरे साथ हो। जेएए ने एक पब्लिक बाउंड्री शू कर दी, हुएवर किल्स टारो साकामोटो गेट अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स। इस एक अनाउंसमेंट ने जापान के सबसे डेंजरस किलर्स को एक्टिवेट कर दिया। हायर्ड गन्स, एक्स मिलिट्री असैसिन, निंजाज, स्पर यूजर्स, बाउंटी हंटर्स, साइकोपैथिक किलर्स, हर कोई साकामोटो को मारने आ रहा था। साकामोटो के स्टोर के बाहर तो हिटमैन लाइनअप में खड़े हो जाते थे, बट साकामोटो का थॉट क्लियर था, मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं बस उनको रोकूंगा। और यहीं से शुरू होती है साकामोटो के नॉन एथल एक्शन सीन के स्पेशल चार्म्स। चाहे सामने गन्स हो या ग्रेनेड या 20 अटैकर्स एक साथ अटैक करे, साकामोटो एक भी बुलेट चलाए बिना सबको डिसेबल कर देता है। वो गन्स को तोड़ देता है, नाइफ्स को बैंड कर देता है, ओपोनेंट को प्रेशर पॉइंट से आउट कर देता है या किसी रैंडम ऑब्जेक्ट से उनको नॉकआउट करता है, जैसे बीन्स के पैकेट, प्लास्टिक बॉटल, मॉप या एनीथिंग। ये दिखाता है ट्रू स्ट्रेंथ इज नॉट किलिंग, ट्रू स्ट्रेंथ इज कंट्रोलिंग। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंट्री करता है, लू। लू एक ब्रिलियंट चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट है, जिसके फैमिली के माफिया ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वो फन लविंग लगती है, लेकिन अंदर से एक्सट्रीम स्किल एसेसियन ट्रेनिंग से गुजरी हुई फाइटर है। लू की कैरेक्टर स्ट्रेंथ, फास्ट रिफ्लेक्शंस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इंसेन मार्शल आर्ट फॉर्म्स, लॉयल्टी एंड काइंडनेस। लू साकामोटो और शिन के साथ ज्वाइन करती है और ट्रायो बन जाता है। लू क्लोज रेंज पावर हाउस, साकामोटो मास्टरमाइंड प्लस टैंक, शिन टेलीपैथिक सपोर्ट, लू क्लोज रेंज पावर हाउस। ये ट्रायो इस सीरीज की बैकबोन है।
JAA वर्सेस साकामोटो एक कोल्ड वॉर जैसा बन जाता है। JAA एक एशियन ऑर्गेनाइजेशन है जो असैसिन को कंट्रोल करती है। उनका गोल पीसमेंट करना है बाय किलिंग थ्रेड्स। पर JAA करप्ट हो चुकी है, वो इनोसेंट लोगों को भी एलिमिनेट करने लगती है। साकामोटो अब उनका बिगेस्ट एनिमी माना जाता है क्योंकि वो रूल्स तोड़ चुका है। वो JAA की करप्शन को एक्सपोज कर सकता है। उसका एग्जिस्टेंस उनके सिस्टम को चैलेंज करता है। दुनिया के टॉप असैसिन साकामोटो के पीछे भेजे जाते हैं। हेइसुके, टोरामारू, द ऑर्डर और सबसे डेंजरस एक्स या स्लर। स्लर एक मिस्टीरियस फिगर है जो JAA को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। स्लर के अंदर इंसेन इंटेलेक्ट, साइकोपैथिक कामनेस है और डेंजरस आइडियोलॉजी भी। एसेसिन को आजाद होना चाहिए, रूल्स हमें वीक बनाते हैं। स्लर का एक्चुअल नेम एक्स या यूजुकी है। ये रिवील होता है स्लर और साकामोटो में पास्ट से एक डीप कनेक्शन है। वो एक टाइम पे साकामोटो का दोस्त था। स्लर को लगता है कि साकामोटो से धोखा दे गया और अब वो पूरे एसेसिन वर्ल्ड को बर्न करना चाहता है। स्लर के ग्रुप में कुछ इंसेन लेवल के फाइटर्स भी हैं जिन्हें नॉर्मल लोगों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। गाकू, कानागुरी, अदर्स लाइक अमाने, कामीहेट एक्सेट्रा। ये लोग साकामोटो की लाइफ का सबसे बड़ा थ्रेट बन जाते हैं। अब साकामोटो एक ह्यूज मोरल कॉन्फ्लिक्ट में फॉल होता है। अगर मैं वर्ल्ड का नंबर 1 एसेसिन दोबारा बन गया तो क्या मैं अपनी फैमिली को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दूंगा? साकामोटो चूज करता है फैमिली, पीस बट विद स्ट्रेंथ। वो फाइट करता है नॉन लीथल वे में। वो प्रोटेक्ट करता है विदाउट किलिंग। ये उसकी पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस है। उसका रूल अब भी सेम है, नो किलिंग नो मैटर व्हाट, इवन इफ दुश्मन डेंजरस हो, फैमिली रिस्क में हो या वर्ल्ड कोलैप्स हो रही हो। साकामोटो डेथ को चूज नहीं करेगा, वो हमेशा लाइफ चूज करता है। साकामोटो एक सिंपल एक्शन एनिमे लगता है पर इसके अंदर बहुत सारे डीप थीम्स छुपे हुए हैं। साकामोटो का पास्ट बहुत डार्क है पर वो अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहता है। एक रूथलेस किलर, एक सॉफ्ट फादर बन सकता है और ये पावर सिर्फ फैमिली में होती है। शिन और लू के बिना साकामोटो कभी सरवाइव नहीं कर पाता। प्रोटेक्शन विदाउट किलिंग इज डिफिकल्ट और यही साकामोटो की रियल स्ट्रेंथ है। साकामोटो अपने चॉइसेस से डिफाइन होता है, नॉट हिज पास्ट।